और जल्दी लेके आ भाई, जल्दी आ जाओ यार। क्यों? स्मार्ट तो लग रहा है। हैं? पेन। एक बुला रहा हूँ मिश्रा जी। ऑनलाइन वाले बच्चों ने होमवर्क किसने किसने नहीं किया हुआ है, जल्दी ले भाई। लेके आओ, यहाँ बताऊंगा, कॉपी लेके आ गधा। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे, किन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया? कर लिया तो भेजना भी चाहिए ना बेटा। ये कौन निकालेगा भाई? क्यों? गधा। चल रहने दे, नहीं लिख रहा। लोगों ने तो, माँ बाप ने तो इंसान बना के पैदा किया, आवाज बिल्ली जैसी आ रही है। लास्ट क्लास में जो मैंने किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। सोर्स ऑफ इनकम, और सोर्स ऑफ इनकम में कितने थे? बेसिकली 3। सारे लोग कॉपी लेके आ जाओ फटाफट। तो भाई, तुम्हारे साथ 7 लोग थे ऋषभ जाने वाले, 2 कहां गए? जल्दी लेके आओ, कॉपी लेके आओ चेक करने के लिए। होमवर्क था। आदित्य इधर है। आदित्य, इकोनॉमिक्स की मैक्रो की बुक लाए हो? इकोनॉमिक्स की मैक्रो वाली बुक है? पेन। होमवर्क है तो पूछा क्यों नहीं?
ये क्लास में कराया गया था। होमवर्क तो कॉपी लेके आओ ना। हाँ जल्दी लेके आओ, अरे लेके आओ, फटाफट लेके आओ, जल्दी लेके आओ। विवेक किसकी जगह चेंज करो, तुम्हारी या किसी और बच्चे की? बात नहीं करोगे बस, बैठो फटाफट। हाँ आगे, नहीं पीछे नहीं जाना। हाँ बैठो, आगे आगे, जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। वो तो लिखा है, दूसरा क्वेश्चन का है। हाँ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। विवेक बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। 1 मिनट में रिवाइज करते हैं लास्ट। भाई बैठ जाओ भले। हम पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। सोर्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम में इनकम फ्रॉम वर्क, जिसके बदले में क्या मिलता है बच्चों? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। 2-3 बच्चे और कहां गए तुम्हारे साथ? वो लोग कहां गए भाई? फोन करो, कहां है दूसरा? हाँ आगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले में क्या मिला? ऑपरेटिंग सरप्लस। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके बदले में क्या मिला? मिक्स इनकम, यही ना? चलिए, हाँ भाई आगे। हमने कहा इन तीनों को जोड़ दीजिए, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। नहीं लिखना नहीं, 2 मिनट को भी नहीं बेटा, कर चुके। अच्छा आपको लिखना, आपको लिखना। डेली अलाउंसेज, ट्रेवल अलाउंसेज, कहते हैं ना रोज रुक आपको थोड़ा बहुत एडिशनल मिलता रहेगा, आने जाने का पैसा मिलता रहेगा। हाँ जी, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, इन सबको जोड़ दिया, क्या मिल गया? एनडीपीएफसी। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट, कौन सा? सीएफसी या डेप्रिसिएशन। सीओई रहेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस भी रहेगा, मिक्स इनकम भी रहेगी। अगर हमने जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया? जीडीपीएफसी।
सीएफसी या डेप्रिसिएशन के साथ साथ सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, इसके साथ हमने एक नया एग्रीगेट जोड़ दिया, कौन सा? एनएफआईए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो हमें क्या मिल गया? जीएनपीएफसी। और चूंकि डेप्रिसिएशन किसी इकोनॉमी की एक्चुअल इनकम नहीं होती, इसको कैंसिल कर दीजिए। एनएफआईए इनकम होती है। अगर हम विदाउट डेप्रिसिएशन चीजों को इंक्लूड कर लें, उसको क्या मिलेगा? और एनएनपीएफसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ये हमने डिस्कस कर लिया था, ना? इसके आगे डिस्कस करना है। विवेक, हाँ जी, विवेक खड़े हो जाओ। विवेक की एक फैक्ट्री है जहां पर चेयर बनती है, और फैक्ट्री से जितने की चेयर बन के बनी उसको क्या कहेंगे? चेयर एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कहेंगे? चेयर एट फैक्टर कॉस्ट। मान लीजिए 1000 रुपए की। कितने की? 1000 रुपए की। जैसे चेयर बनकर तैयार हुई, तुरंत मौसी पहुंच जाएंगी। कौन? निर्मला सीतारमण। क्या बोलेंगी? टैक्स। और गुड्स और सर्विस पे जो टैक्स लगता है उसको या तो इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे या तो सब्सिडी। क्या कहेंगे? या तो इनडायरेक्ट टैक्स या तो सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स बीच में सब्सिडी बड़ी होता है, या तो जीएसटी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीएसटी। और निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी लगा दी 500 रुपए। कितना लगाया? 500। परेशान है? कितना टैक्स? चलो, पब्लिक फाइनेंस आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि टैक्स की कोई लिमिट ही नहीं होती है। वो जीएसटी की मैक्सिमम लिमिट 28% है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जीएसटी से बाहर हैं, उनमें जीएसटी नहीं लगती, लेकिन वो टैक्स कई गुना, कई हजार गुना भी हो सकता जाता है। हाँ, बात करेंगे उस पर। हाँ जी, अब ये पैसे पहुंचे भाग भाग के मोदी जी के पास। मोदी जी ने देखो, उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया, तो मोदी जी ने कहा मैं इसी काम के लिए हूं, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको क्या दे देंगे? सब्सिडी। और सब्सिडी दे दी कितना? 200 रुपए की। अगर 300 रुपए टैक्स लगाती तब भी पता था, भाग भाग के जाते, तो उन्होंने 500 रुपए लगाया और 200 रुपए क्या दे दी? सब्सिडी। अब यहां पर कैलकुलेट करना आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना होगा? फार्मूला होगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। कितना लगा? 500 माइनस 200, कितना हो गया? अब विवेक, चेयर कितने की बिकेगी तुम्हारी मार्केट में? चेयर एट मार्केट प्राइस, हाँ, 1300। कैसे पता चला? चेयर एट फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या जोड़ देंगे? एनआईटी। 1000 प्लस 500 माइनस कितना? कितना हो गया? 1300। चेयर कितने की बिकी? 1300 की। क्या समझे कि अगर कोई चीज हमें फैक्टर कॉस्ट पे मिली है और कहां पे जाना है? मार्केट प्राइस पर, तो हम उसमें क्या करेंगे? एनआईटी को प्लस कर देंगे। अब तक बैठ जाओ, थक गए होगे? नहीं, आप चलो ठीक है, आगे से कोशिश करूंगा। आगे सुनिए, अब तक हमें जितने एग्रीगेट्स मिले थे सारे किस पे मिले थे? फैक्टर कॉस्ट पे। कितने एग्रीगेट मिले थे? 4। कौन कौन सा? एक एनडीपीएफसी था, दूसरा क्या था? जीडीपीएफसी, तीसरा क्या था? चौथा क्या था? इन सब में एनआईटी प्लस कर दो, क्या मिल जाएगा? एनडीपी एट एमपी। यहां पे भी एनआईटी प्लस कर दो, क्या मिल जाएगा? जीडीपी एट एमपी। यहां पे एनआईटी प्लस कर दो, क्या मिल जाएगा?
NNPFC में भी NIT प्लस कर दो। ना बिल्कुल नहीं, इधर आ जाओ पंखे के नीचे। नहीं वही ठीक है फिर। हाँ जी, ये एग्रीगेट नंबर 5। नहीं उठना नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं उठी, अच्छा लग रहा है वहां पे। नहीं वहां पे अच्छा लग रहा है, ठीक। हाँ जी, नोट करें इसको, नोट करें, मैं आ जाऊंगा आपके पास, जल्दी नोट करें इसको। मिश्रा जी पिलर टूट गया अगर तो कौन जिम्मेदार होगा? पक्का? रिलैक्स, वहीं बैठे रहे, पढ़ाई कर ले। इधर आ जाओ थोड़ा सा, आजा आजा आजा, जल्दी नोट करें प्लीज। मैडम फोन पे नहीं नोट करना, कितना निगरानी करना पड़ता है। फोन ना चलाएं बच्चे, बातें ना करें, ये ना। हो गया? हाँ बस ठीक है, वहीं रहो भाई, जल्दी नोट करो, टाइम नहीं, आगे बढ़ना है। कुछ नहीं डालना, कॉन्सेप्ट ऑफ NIT। हाँ जी, विवेक तुम्हारे साथ दो लोग और थे, एक देवेश और एक क्या था वो, साहिल नहीं देवेश, कहाँ है? यहाँ पे बहुत। भाई दोस्त फोन किया अपने दोस्त को, फोन किया, क्या हुआ? बोलो ऑनलाइन तो ज्वाइन करे, नेशनल इनकम अगर नहीं पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। नहीं है, क्या नाम उसका? आर्यन ऑनलाइन भी नहीं है, हॉस्पिटल गया। हाँ, थप्पड़ मत मारना, पहले इस काम करो। ये हो गया बच्चों इधर, हमें यार। बच्चों इधर, बातें नहीं। अबे बुजुर्ग इंसान, आगे सुनिए बच्चों इधर, इंपॉर्टेंट का। हाँ भाई बातें नहीं। आपने 8 एग्रीगेट्स पढ़ लिए, NDPFC और NDPMP, GDPFC और GDPMP, NNPFC, NNPMP और GNPFC एंड GNPMP। कितने एग्रीगेट हो गए? 8। अगर हम इन 8 एग्रीगेट्स में फार्मूले बनाए तो कम से कम कितने फार्मूले बनेंगे? मैक्सिमम 8 7 जा 56 फार्मूले। कितने? 56। या तो हम 56 फार्मूले सीखें
या तो तीन कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट पक्का। चलिए, पहले चीज, अगर कोई चीज एफसी पर मिला है और हमें एमपी पे जाना है तो हम क्या करेंगे? प्लस एनआईटी, ये क्या है? और अगर एमपी से एफसी पे जाना है तो क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा, कोई चीज हमें नेट पे मिली है, हमें ग्रॉस पे जाना है, क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे? तीसरी चीज, कोई चीज हमें डोमेस्टिक पर मिली है और हमें नेशनल पे जाना है, अच्छा जी, प्लस एनएफ आइए। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो कोई दिक्कत है? बेटा बातें नहीं, हाँ जी, मोबाइल रख तो यार, यहां तक कोई दिक्कत है? ये कंपलसरी, इसको नोट करना सबको जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लिख लिया? इतना छोटा तो नहीं यार, आंख चेक करा लो भाई, हल्का सा होता नहीं ना, ज्यादा हो जाता हो, उसका अपना स्केल है भाई, जल्दी करें। बस एकदम चुप, बातें नहीं करो, सीधे पढ़ाई कर लो। हो गया? माइनस, हो गया? अच्छा, हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखना। जीडीपीएम पे दे रखा है 7,000, इनडायरेक्ट टैक्स 1,200, सब्सिडी 500, डेप्रिसिएशन 600, फीफा 2,200, फीटा 1,800। कैलकुलेट करना है आपको एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, एनएनपीएफसी। क्वेश्चन नोट हुआ? क्वेश्चन नोट किए? सॉल्यूशन अभी मत कीजिए जब तक मैं ना कहूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे देखना, पहले क्या निकालना था और दे क्या रखा है? जीडीपी एमपी, यही ना? एमपी से एफसी पे आने के लिए क्या करेंगे? डोमेस्टिक डोमेस्टिक कुछ नहीं करना, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करेंगे? ये फार्मूले चाहिए हमें एरो लगा के। जीएनपी एमपी क्या दे रखा है यहां पर? जीडीपी एमपी, एबी एमपी कुछ नहीं करना, ए बी ग्रॉस कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक टू नेशनल क्या करना है?
प्लस NFIA। यहां पे चेक करें, GDP MP, MPCFC पे आने के लिए क्या करेंगे, माइनस NIT। डोमेस्टिक से नेशनल के लिए क्या करेंगे, रिजर्व। डोमेस्टिक नेशनल के लिए क्या करेंगे, जस्ट बोर्ड के उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या करेंगे, गधा। प्लस क्या, क्या करेंगे, प्लस NFIA। और ग्रॉस से नेट के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। समझिए ना। अब वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालें। हाँ भाई, हाँ, मत पूछो ना, फार्मूले की जगह वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालें। ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज करें। फीफा माइनस फीटा, वही तो कह रहा हूं, तो प्लस क्यों बोल रहे हैं, हो गया। NDPFC की वैल्यू कितनी आई, GNPMP कितना आया, NNPFC कितना आया, हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, गलत है, एक मिनट चेक कर लीजिए। ये कितना है, 7,000। NIT कितने, सॉरी माइनस NIT कितना, 700। प्लस NFIA 400। डेप्रिसिएशन कितना है, 6 6 12 13, 5900। क्वेश्चन सॉल्व करें, फार्मूले कंपलसरी हैं। ओके अर्जित, सही है। GNPMP 7200, एक मिनट रुकना। हाँ ठीक, हाँ बेटा, हाँ नहीं, यहीं बैठोगे, चुपचाप भी रहोगे। ओ, हाँ बैठ जाओ। एरो लगाना कंपलसरी है क्वेश्चन में। पीछे वाली बेंच पे नहीं,
नहीं नहीं, वहां हवा आ रही है बेटा, आएगी आएगी बेटा। नहीं, बैठे रहो बैठे रहो, अभी बैठे रहो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ आज मैं। हाँ मैंने तो मार खाने वाले बहुत जबरदस्त। नहीं यहीं पे बैठना, जाना नहीं, बात भी नहीं करनी, नहीं हो ही नहीं सकता। हो गया बेटा, समझ में आ गया मिश्रा जी? अगला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको दो पेज एक साथ यूज करना है, लेफ्ट और राइट दोनों पेज एक साथ यूज करना है। ये क्या निकालना है? एनडीपीएफ दे क्या रखा है? जीएनपी एमपी, एरो लगाइए। एमपी से एफसी के लिए क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। नेशनल से डोमेस्टिक के लिए क्या करेंगे? माइनस एनएफआई है। और ग्रॉस से नेट के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। वही तीन कंटेंट है हर जगह। जीएनपी एफसी के लिए आपको जीएनपी एमपी दे रखा है। एमपी से एफसी के लिए क्या करेंगे? माइनस एनआईटी। बाकी सब कुछ बराबर ही है, ये भी नेशनल, ये भी नेशनल, ये भी ग्रास है, ये भी ग्रास है। जीडीपी एफसी के लिए जीएनपी एमपी, एमपी से एफसी के लिए माइनस एनआईटी, नेशनल से डोमेस्टिक के लिए क्या? माइनस एनएफआई है। और ग्रॉस ग्रॉस कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीएनपी एमपी, एमपी से एफसी के लिए माइनस एनआईटी, नेशनल नेशनल बराबर, ग्रॉस से नेट के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। हो गया? ऑनलाइन वाले क्या हुआ? अब मैं कैलकुलेशन बताऊं? हो ही नहीं सकता, सबका बराबर आएगा। कितना है आंसर? हाँ बेटा, एनडीपीएफसी कितना है? हाँ, तुम्हारा कितना है भाई? कैलकुलेशन चेक कर लो। होता है होता है। हो गया? हाँ, उसने प्लस कर रखा होगा। माइनस माइनस प्लस। आ जाए इधर, आ जा। हाँ, अब सही हो गया। किसी को डाउट है क्या कोई? हाँ, अब दो पेज एक साथ यूज करना बेटा। सब फोन रख दो यार। क्या हुआ? एन से डी पे, नेशनल से डोमेस्टिक, वो देखो तीनों में क्या लग रखा है। हाँ जी, दो पेज यूज करना है। लेफ्ट पे कॉन्सेप्ट लिखेंगे और राइट पे फार्मूले बनाएंगे। पेज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, पहला हमें एक छोटा सा एग्रीगेट मिला, एनडीपीएफसी मिल गया ना? पेज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्या मिला? एनडीपीएफसी कैसे मिला था? सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कोई डाउट है? हाँ जी, हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? इधर शांत बैठ जाओ। हाँ, आगे सुनिए। ये जो डोमेस्टिक इनकम है, इस डोमेस्टिक इनकम में दो तरह का कंट्रीब्यूशन है।
एक सरकार की इनकम का, एक प्राइवेट की इनकम का। कौन सा? सरकार की इनकम और प्राइवेट इनकम। अब सुनिए, जो प्राइवेट इनकम का पैसा कंट्रीब्यूट होगा उसको कहेंगे प्राइवेट ऑकरिंग डोमेस्टिक इनकम। प्राइवेट ऑकरिंग डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में जितना पैसा प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन होगा उसको क्या कहेंगे? प्राइवेट ऑकरिंग डोमेस्टिक इनकम। और जो बाकी गवर्नमेंट का होगा उसको क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ऑकरिंग डोमेस्टिक इनकम। गवर्नमेंट ऑकरिंग डोमेस्टिक इनकम। ऋषभ, खड़े हो जाओ जल्दी से, तुरंत 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 तुरंत। डोमेस्टिक इनकम में प्राइवेट गवर्नमेंट का कहां से पैसा आ जाएगा? ओ भाई सांद्रे, हाँ इधर आगे। डोमेस्टिक इनकम में गवर्नमेंट का हिस्सा कहां से आ जाएगा? जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हैं, रेलवे, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सब प्रॉफिट कमाते हैं ना। सुनो विवेक, उधर बैठो तुम। हाँ उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, बहुत देर समझा रहा हूं तुम्हें मैं। हाँ आगे सुनो। देश में जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो प्रॉफिट कमाती है ना, तो वो प्रॉफिट कमाएंगे, देश का हिस्सा होगा। लेकिन प्राइवेट का हिस्सा होगा क्या? नहीं। तो उसको हमने क्या कहा? गवर्नमेंट अकॉर्डिंग प्राइवेट, गवर्नमेंट डोमेस्टिक सेक्टर, कि डोमेस्टिक सेक्टर में कितना गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो उसमें पहला क्या हो गया? इनकम अर्न बाय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो हिस्सा किसने कमाया? गवर्नमेंट ने। क्या नाम दिया हमने? इनकम अर्नड बाय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहां पे कोई दिक्कत है? नहीं। आगे सुनिए, आप गाड़ी चला रहे होते हो, रेड लाइट जंप करते हो, सरकार चालान ले लेती है, तो क्या वो हिस्सा जो होगा किसका होगा? सरकार का। क्या होगा? सरकार का। उसको बोलते हैं सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। कोई पानी नहीं, बैठो भी, ये रो। नहीं कहीं नहीं जाना उसको। हाँ, मरोगे नहीं अभी, शांत रहो। हाँ जी। दूसरा कौन सा? सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेज। सरकार की वो कंपनी का पैसा कमाना नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी डिपार्टमेंट को पैसा दे रही हैं। जैसे चालान, अभी कहीं पर बहुत सारे इलीगल पैसा जमा हो जाता है, तो जब्त हो जाता है ना, वो पैसा कहां जाता है? गवर्नमेंट के पास। उसको क्या बोलेंगे? सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज। बात समझ में आई? तो दो कंट्रीब्यूशन हुआ, दो कंट्रीब्यूशन हुआ। कौन कौन सा? एक गवर्नमेंट कंपनी ने कमाया और दूसरा जो गवर्नमेंट सेक्टर ने अर्न करके दे दिया। कोई दिक्कत है? अगर हमें प्राइवेट ऑकरिंग डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? हाँ, प्राइवेट ऑकरिंग डोमेस्टिक इनकम निकालने तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को माइनस करके। क्या करके? किससे माइनस करना है? एनडीपीएफसी से। अच्छा, अब इधर फार्मूला लिखिए फिर। इनकम अर्न बाय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एनडीपीएफसी में से दो चीज माइनस करेंगे। कौन कौन सा? इनकम अर्न बाय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। हाँ जी, इसको दूसरे पेज लिखना है।
और दूसरा क्या माइनस करेंगे? सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा? हाँ जी, माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा? प्राइवेट ऑकरिंग डोमेस्टिक इनकम। हाँ जी, प्राइवेट ऑकरिंग डोमेस्टिक इनकम। कोई दिक्कत है? इसमें से एक और प्लस कर दें, एनएफआईए। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहां पे दोनों था, वो मैंने माइनस किया। हाँ जी, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल पे जाने के लिए क्या प्लस करेंगे? एनएफआईए। प्लस करने के बाद क्या मिलेगा? प्राइवेट ऑकरिंग नेशनल इनकम। प्राइवेट ऑकरिंग नेशनल इनकम। सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस। एक डिपार्टमेंटल, एक नॉन डिपार्टमेंटल, दो चीजें होती हैं। बेटर है, कोई बाहर नहीं जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कोई बाहर नहीं जाएगा। हो गया जी? हाँ जी, हो गया। सब हाँ, बाहर जाना नहीं अभी। हाँ नहीं, बात खत्म करो, मेरे क्लास में चल रहे हैं। कहाँ? अच्छा, वो क्लास भी डिस्टर्ब किया, क्लास भी डिस्टर्ब किया है। कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए यहाँ पे होमवर्क मिलता है तो बच्चे उधर चले जाते हैं। हाँ जी, खैर छोड़िए, आगे सुनिए। यहाँ हो गया। विवेक खड़े हो जाओ यार, तुम तो अच्छे बच्चे हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक जो प्राइवेट इंसान होता है, जो प्राइवेट पर्सन होता है, वो पैसा कहां कहां से कमाएगा? एक प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट पर्सन को इनकम कहां कहां से मिलती है? एक इनकम तो ऊपर से मिल गई। हाँ जी, प्राइवेट ऑकरिंग नेशनल इनकम हमें मिल गई। एक मिनट, इसको लिख लेते हैं ना, लिखने दीजिए। प्राइवेट ऑकरिंग नेशनल इनकम। कोई इमरजेंसी नहीं अभी।
अभी कुछ इमरजेंसी नहीं। प्राइवेट ऑकरिंग नेशनल इनकम, ये हमें मिल गई ना। कुछ पैसा बिना कमाए भी तो मिलता है हमें, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। वेरी गुड। ये ट्रांसफर इनकम कौन कौन देता है? गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट हो गया, ट्रांसफर इनकम बाय गवर्नमेंट। कौन हो गया? ट्रांसफर इनकम बाय गवर्नमेंट। बाहर से भी पैसा आता है, ट्रांसफर इनकम बाहर से भी आती है ना, उसको बोलेंगे नेट करंट ट्रांसफर। बात नहीं भाई? नेट करंट ट्रांसफर। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। हाँ क्या बोलो? एक एरो वहां पे जो प्राइवेट अकॉर्डिंग डोमेस्टिक इनकम थी, वहां से पैसा जो मिला हमें कमाई का वो ले लिया। ये तो बिना कमाई मिल रहा है ना। इसका एक कॉन्सेप्ट और होता है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, जो सरकार ने हमसे लोन ले रखा है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये कौन सी इनकम है? जो सरकार ने हमसे लोन ले रखा है, उस पर ब्याज दे रही है। कोई दिक्कत है? तो तीन सोर्स, हाँ भाई इधर तीन सोर्स ऐसे हैं जहां पे बिना कमाए प्राइवेट सेक्टर को पैसा मिलता है। कौन कौन सा? करंट ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और कौन सा? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। यहां तक कोई दिक्कत है? ऋषभ बातें नहीं बिल्कुल। अब तक हमने कमाई का इनकम जोड़ ली ना। पहले इनकम कौन थी? प्राइवेट और नेशनल इनकम ने जोड़ ली। इसमें बिना कमाई हुई इनकम जोड़ दीजिए, बैठ जाइए। यहां पे प्लस कीजिए ट्रांसफर इनकम बाय गवर्नमेंट। ट्रांसफर इनकम बाय गवर्नमेंट। दूसरा नेट करंट ट्रांसफर। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और तीसरा कौन सा? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। जोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा बच्चों? फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, बाहर से जितना पैसा आया और बाहर जितना पैसा हमने दिया। जोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? प्राइवेट इनकम के दो पार्ट किए थे ना, तो दोनों जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा? प्राइवेट इनकम मिलेगा। मतलब इनमें ये सारी चीजें जोड़ दें तो क्या मिल गया? प्राइवेट इनकम। क्या मिल गया? प्राइवेट इनकम। कोई दिक्कत है? क्या बेटा? नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। हाँ मैं इस इधर की प्राइवेट ऑकरिंग नेशनल इनकम, ऑकरिंग नेशनल इनकम, प्राइवेट ऑकरिंग डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई प्लस किया तो प्राइवेट ऑकरिंग नेशनल इनकम, और उसमें तीन चीजें प्लस कर दिया, क्या मिल गए? प्राइवेट इनकम। हो गया? हाँ जी, इधर खड़े हो जाए। हाँ, इंसान, जो प्राइवेट इंसान मेहनत करके पैसा कमाता है, उसका कुछ हिस्सा हमें नहीं मिलता। स्पेशली शेयर मार्केट में प्रॉफिट की बात की थी हमने। प्रॉफिट के तीन पार्ट थे। एक पार्ट शेयर होल्डर को मिल जाता है, बाकी दो पार्ट शेयर होल्डर को नहीं मिलता। तो नहीं मिलेगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना, हमारे पास तो आएगा नहीं। तो कौन कौन सा हिस्सा नहीं मिलता? कौन कौन सा? नेट रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग किसकी?
कंपनीज की, ये हमें नहीं मिला। और दूसरा कौन सा, प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, इसको माइनस कर दिए, नहीं मिला तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। बैठ जाओ बेटा, इसको माइनस करने के बाद जो हमें मिलेगा, बैठ जाओ बेटा, माइनस करने के बाद जो हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे पर्सनल इनकम। क्या कहेंगे, पर्सनल इनकम। सर ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जेब में पैसा आया नहीं है, कमाई तो की है बट हमारे जेब में पैसा नहीं आया, नहीं आया तो माइनस करके उसको हर्षित। हाँ जी, समझ में आ गया, कहां तक पहुंच गए हम, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम अर्न कर लिया, उसके बाद फिर निर्मला सीतारमन आती हैं, कहते हैं जितना आपके पास इनकम आ रही है उस पर क्या दे दो, टैक्स। ऊपर तो टैक्स नहीं दिया था ना कहीं मैंने, एनआईटी भी नहीं था, हम सब कुछ निकाल चुके थे, कंसीडर कर चुके थे। तो यहां से माइनस कर दीजिए, कौन सा, डायरेक्ट टैक्स। कई नाम होते हैं बेटा, इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो हम पहले एनडीपीएफ की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स, या इसको कहते हैं पर्सनल टैक्स, या इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। क्लियर है। अभी कोरोना आया था 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी सरकारी जॉब वाले हैं सब लोग अपने एक दिन की सैलरी डोनेट कर दें कोरोना वॉरियर्स को। या सरकार ने एक फंड बना लिया था, क्या नाम था उसका, प्रधानमंत्री कुछ करके कोष था, राहत, हाँ प्रधानमंत्री राहत कोष करके कुछ बना लिया था, पीएम रिलीफ फंड। और उन्होंने कहा था उसमें पैसा दे दो। बाद में लोगों ने पूछा पैसे का क्या किया, कहते हैं वो प्राइवेट फंड है, आप उसको मान नहीं सकते, उसको डिटेल नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि वो उन्होंने कहा ट्रस्ट का पैसा है, ट्रस्टी जानेंगे, सब नहीं जान सकते। खैर वो इशू नहीं है। तो इशू कौन सा है, जो पैसा सरकार ने ले लिया हमारी जेब से गया ना, तो क्या हम उसको खर्च कर सकते हैं, नहीं। जब नहीं खर्च कर पाएंगे उसको कौन सा नाम देंगे, ये तो नहीं कह सकते इनकम बिकॉज ऑफ कोरोना। उसके पहले भुज में अर्थक्वेक आया था, फिर भी एक दिन की सरकार ने पेमेंट ले ली थी, उसको बोलेंगे मिसलेनियस रिसीप्ट्स, मिसलेनियस कंपल्सरी रिसीप्ट्स। मिसलेनियस कंपल्सरी रिसीप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। मिसलेनियस कंपल्सरी रिसीप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। हाँ जी, दे दिया टैक्स वगैरह, तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलेंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसके दो पार्ट करेंगे आप, क्या क्या, या तो कंज्यूम करेंगे या तो आप सेव करेंगे। इसको बोलेंगे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा बातें नहीं, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और दूसरा कौन सा, पर्सनल सेविंग। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा कौन सा, पर्सनल सेविंग। समझ में आया, समझ में आया। अब एक काम करते हैं, बुक के कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं कि सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो आपने किया वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हो गया भाई, अंकल जी हो गया, हाँ जाओ। नहीं,
ये यार फिर फालतू बातें होने लगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 विवेक, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं दिख रहा, वो कुछ देर में ले जाए, फटाफट क्वेश्चन कर। नहीं, यहीं पे बैठे, यहीं पे अच्छा लग रहा है, तू अच्छा लग रहा है, ज्यादा फटाफट निपटाओ। हाँ पता है, जल्दी कर, पहले क्वेश्चन कर, बाद में दिल दिमाग। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 5। सीओ ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स इनकम निकाल के क्या निकाल लेंगे, एनडीपीएफसी, बाकी पूरा खानदान आ जाएगा। अच्छा, रेंट और प्रॉफिट जोड़ा जाएगा कि नहीं? थप्पड़ मार दूंगा, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, क्यों जोड़ जाएगा? एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी पूरा खानदान निकल जाएगा। कंजम, हाँ हाँ बोलो ना, आ गया। कोई बात नहीं बेटा, ठंडी गर्मी और बेइज्जती सब होती रहती है। मैंने तो कुछ कहा नहीं अभी तक, कहा मैंने कुछ? अभी मारा भी नहीं मैंने। कहाँ गई, आई तो थी वो। आएगी वो। क्वेश्चन फटाफट। बेचारा जन्म जन्म का प्यासा इंसान है, पानी नहीं मिला। आंसर भेजें, कितना आया ऑनलाइन वाले?
हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर भेजें, कितना है बताना भाई। एनडीपीएफसी कितना है? एनएनपीएफसी कितना है? 4150 नहीं, ठीक है। जीएनपीएमपी कितना है? जीएनपीएमपी कितना है? 48। बेटा इधर। और जीडीपीएमपी कितना है? 49। ये जीएनपीएमपी निकाला था। और एनएनपीएमपी कितना है? 48। 48। हो गया? सबका हो गया ना? हाँ 4450। चेक करो एक बार। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6। नहीं यार, बच्चों को होमवर्क नहीं। अबे नहीं हुआ क्यों? जल्दी करो बच्चों, इस क्वेश्चन को लिख। हाँ 6 वाला क्वेश्चन कॉपी पे लिख लोगे क्या? क्योंकि एक बार में आएगा नहीं, छोटा हो जाएगा। ऋषभ को अभी सबसे पहले ऋषभ को ही कम दिखाई देगा। आइटम्स बहुत हैं। ले लिया? हाँ जी। क्या क्या निकालना है बच्चों? नेशनल इनकम ना? कुछ और निकाल लीजिए पहले। एनडीपीएफसी, फिर नेशनल इनकम, और निकालना है आपको प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, फिर निकालना है पर्सनल इनकम। हाँ कंप्लीट करें, और उसी तरह से कंप्लीट करेंगे जिस तरह से आपने फॉर्मेट बना रखा है। हो गया? मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे आप। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कैसे निकला बताना, कितना होगा? एनएनपीएमपी दे रखा है ना शायद, तो एनएनपीएमपी माइनस एनआईटी माइनस एनएफआईए।
वैल्यू पुटअप करके बता देंगे कितना आया। कितना है भाई बेटा? इधर क्वेश्चन इधर करना है। कितना पता मैम? कोई बात नहीं, हमें हमें सारा करना, क्या दिक्कत है? कितना आया? मतलब कैलकुलेशन नहीं हो रही है? क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास? तो अपने क्वेश्चन लो, फोटो लो फट से। कौन ग्रुप खोले? इंस्टाग्राम होता तो चल जाता, बंद है। कितना है भाई? एंड डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू कितनी आई? नहीं दे रखा? चलो चलो कोई बात नहीं। एनएनपीएफसी निकालो। एनएनपीएमपी माइनस एनआईटी, अब तो आ जाएगा। कितना है एनएनपीएमपी? कितना है? 1891। और एनआईटी कितना है? 145। कितनी वैल्यू आएगी? 146। ठीक है, यहां से माइनस कीजिए क्या? गवर्नमेंट ऑकरिंग डोमेस्टिक इनकम दे रखा है क्या उसने? नहीं। तो इनकम अर्न्ड बाय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दे रखा होगा, दे रखा है। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट कितना दे रखा है? नहीं समझ में आया? रुकिए, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस दे रखा है। कितना? 10। ये तो दे ही रखा है। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस दे तो रखा है। एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कितना? 45, तो दे तो रखा है। तो दो चीजें माइनस करेंगे, एक 45 और दूसरा क्या है बच्चों? सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल दे रखा नहीं दे रखा? कितना है? 10। दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? मिलेगा क्या? प्राइवेट ऑकरिंग नेशनल इनकम। प्राइवेट ऑकरिंग नेशनल इनकम कितनी वैल्यू है बेटा? 1691। यहां पे क्या प्लस करना है प्राइवेट इनकम के लिए? करंट ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। करंट ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। वैल्यूज दे रखी है उसमें, बताना कितनी है। करंट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट कितना है बेटा? क्वेश्चन देख लो, बाद में बोतल सही कर लेना। हाँ, करंट ट्रांसफर गवर्नमेंट कितना है? 35। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का कितना है? 20। और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट जोड़ के बताओ प्राइवेट इनकम कितनी है? 17। कैलकुलेशन कर लो, उसकी कैलकुलेशन बहुत गलत होती है। हाँ जी, क्या मिल गया? प्राइवेट इनकम। और क्या माइनस करें इसमें या प्लस करें? माइनस नहीं, अभी प्रॉफिट टैक्स
और क्या माइनस करेंगे? रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट टैक्स और रिटेन अर्निंग। प्रॉफिट टैक्स कितना दे रखा? और रिटेन अर्निंग ऑफ कंपनी से कितना दे रखा है? 5-10 तो नहीं दे रखा, दोनों 25 है। हाँ वही वही। और प्रॉफिट टैक्स दोनों 25-25। 17। हाँ जी, आंसर कितना है? इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट पढ़ लो बेटा, तुम कैसे पढ़ो तुम्हें पता है ना। हाँ जी, 171 ये क्या आ गया बच्चों? पर्सनल इनकम। और यहां से माइनस करेंगे क्या? डायरेक्ट टैक्स। अगर पर्सनल डिस्पोजल दे रखा है तो। नहीं दे रखा, छोड़ दो, यही तक निकालना था। पूछ क्या रहा था वो? पर्सनल इनकम आ गया। रुक जाओ अभी भाई, बाय बाय, रुक जाओ। हाँ 1 मिनट 1 मिनट रुक जाओ। वो किसी भी दो टॉपिक के बीच का हाँ क्वेश्चन। अबे मैं यहीं पे हूं, तो मैं यहीं पे खड़े क्यों हो गए? पांच मिनट रुको। हाँ हाँ, भाग के जाना है ना तुम्हें तो, कोई दौड़ाएगा तुम्हें। तुमसे अच्छा बच्चा एक मिश्रा जी हुआ करता तो सीधा हो गया यार। हाँ, अगला क्वेश्चन होमवर्क में। ऋषभ सुन रहे हो? अगला क्वेश्चन होमवर्क में ग्रुप में कौन डालेगा? ऋषभ। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। यही तो रहा। ये रहा। ये होमवर्क